नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश बैठका में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। सियासत में कब कौन सी बात मुद्दा बन जाए ये कहा नहीं जा सकता। वैसे तो राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों से जनता ये उम्मीद करती है कि जनता से जुड़े, सरोकार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो उठाते रहेंगे, और जिनकी भरमार भी है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों की फसल का मुआवजा हो, सड़कों की दुर्दशा हो, कानून व्यवस्था हो या इत्यादि इत्यादि। लेकिन माननीय है कि इन विषयों को लेकर वो गंभीर नहीं है, और वो गंभीर है अपने बेतुके बयानों के लिए और एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली शब्दावली के लिए। ऐसा ही एक मामला फिर से प्रकाश में आया है, और इसीलिए आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है, एक लोटा जल पर जंग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बयान पर, सूबे में सियासत अब तेज होती नजर आ रही है उनके एक बयान पर, और उन्होंने हिंदुओं की आस्था से जुड़े विषय को लेकर टिप्पणी की है। बीजेपी पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। बालोद जिले के जेवरतला गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा था कि एक लोटा जल चढ़ा दो और जीवन में कुछ काम मत करो, बच्चों को मत पढ़ाओ, खेत में काम मत करो, बस एक लोटा जल चढ़ा दो, सब ठीक हो जाएगा। हम इसे आस्था नहीं कह सकते, ये आस्था नहीं बल्कि भाजपा द्वारा फैलाया गया अंधविश्वास है। लेकिन सोचिए, अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। बघेल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा सनातन धर्म का सहारा लेकर झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रही है, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। पूर्व सीएम बघेल ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। एक लोटा जल, अब लड़का मन पढ़वे नहीं करी, अब पानी की तो पास हो जाए, खेत में मेहनत नहीं करूं और जल न डाला करूं, खेत में न बीजा डालो, न रोपा लगाओ, न थरा दो, न रोपा भी ऐसे करूं, नहीं कोड़ाई नहीं करूं, खातू नहीं डालो, जल भर डालत रहा, हो जाए भगत। अरे भगवान कृष्ण तक गाय चरा है, वो भगवान ला का जरूरत है? लेकिन बताइए, गौ माता की सेवा करना है तब तो दूध मिले। भूपेश बघेल के इस बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि है उनकी, सरकार से हाथ धो बैठे हैं और अब कुछ भी ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराने वाले लोग हैं। सनातन के बारे में क्या कहेंगे? क्या है, अब विनाशकाले विपरीत बुद्धि है उनका। एक तो सरकार से हाथ धो बैठे हैं तो बौखलाए हुए हैं, और कुछ भी उटपटांग बयान दे रहे हैं। ये लोग राम मंदिर प्रतिष्ठा का निमंत्रण को भी ठुकराए थे, तो ऐसे लोग अगर सनातन धर्म पर भी कुछ बोलते हैं तो क्या ताज्जुब की बात है। सीएम साय के पलटवार के बाद ये मुद्दा अब राज्य की सियासत में तेजी से उठता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में देवेंद्र यादव मामले को लेकर सियासत पहले से तेज है। वहीं अब एक लोटा जल पर तकरार से छत्तीसगढ़ की सियासत और गरमाने के आसार हैं। INH 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। तो एक लोटा जल पर जंग जारी है, और इस जंग पर जिस तरह से अब वार पलटवार चल रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा दे। हमारे साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा, प्रवक्ता भाजपा, पूर्व विधायक भी वो रह चुके हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी, प्रवक्ता कांग्रेस, प्रखर प्रवक्ता के तौर पर उनकी पहचान है। रुद्र अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं धनंजय जी आपसे ही करना चाहता हूँ। आखिरकार क्यों इस तरह का बयान पूर्व सीएम को देना पड़ रहा है? एक लोटा जल को लेकर ये विवादित बात क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी ने कोई गलत बयान नहीं दिए। उन्होंने कहा कि एक लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको कर्म करने पड़ेंगे। अगर कोई छात्र है, उसको जल चढ़ाने के बाद शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे किसान जो है, प्रभु की आराधना करने के बाद खेतों में हल चलाता है, हल चलाने के बाद फसल की बुआई करता है, फिर उसमें
कीटनाशक डालकर उसको कीट से बचाने का काम करता है, फसल पैदा होता है। तो ये कर्म की बात उन्होंने कहा है और इसमें गलत क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक नाकाम सरकार है प्रदेश में, ना तो स्वास्थ्य की व्यवस्था कर पा रहे हैं, ना तो शिक्षा की व्यवस्था कर पा रहे हैं, ना अपराध को नियंत्रित कर पा रहे हैं, ना मोदी की गारंटी को पूरा कर पा रहे हैं, तो ये उसको तोड़ मोड़ के प्रेस करते हैं। मैं तो पूछता हूँ ना भाई, एक लोटा जल सभी चढ़ाते हैं और जल चढ़ाने के बाद सभी अपने कर्म करते हैं, तभी तो सफलता अर्जित होती है ना। तो इसमें गलत क्या है। अगर किसी को कर्म करने की सलाह दिया जाए, प्रभु की आराधना के साथ कोई कर्म करने की किसी की सलाह देते, इसमें गलत क्या है, अपमान कैसे हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जो धर्म के नाम से राजनीति करती है, जो हिंदुत्व के नाम से राजनीति करती है, उनको पीड़ा किस बात की हो रही। क्या पूजा पाठ करने वालों को काम नहीं करना चाहिए? पूजा पाठ करने के बाद क्या शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए? क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को दवाइयां नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन धनंजय जी वो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो है वो अंधविश्वास फैलाती है। किस बात को ये लेकर आपको लग रहा है कि भाजपा अंधविश्वास फैलाती है और ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, जिस प्रकार से सुकमा जिले में हेड कांस्टेबल की और उसके परिजनों की हत्या कर दी जाती है जादू टोना के शक पर, और उस परिजन जिनकी हत्या की जाती है, हत्यारे क्या कर रहे हैं, उनके परिजन जो है बीमार थे, उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, और कांकेर के ही लोकसभा सांसद हैं, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, वो लोकसभा चुनाव के दौरान क्या बोले थे कि नींबू मिर्ची से मैं सभी समस्याओं का हल कर दूंगा। तो ये क्या बयान हुआ? कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो निश्चित तौर पर उसका इलाज होना चाहिए, अगर उसको किसी परेशानी है तो उसको दवाइयां मिलनी चाहिए, कोई अंधविश्वास में ना पड़े। अंधविश्वास के चलते ही सुकमा में हेड कांस्टेबल और उसके परिजन की हत्या हो गई ना। इसी बात को लेकर क्या है, बलौदा बाजार में जादू टोना के शक में हत्या हो गई है, तो इसी बात को कहा कि अंधविश्वास में ना पड़े, आस्था सभी को करना चाहिए, साथ में कर्म भी करना चाहिए, और जो समानुसार जो समस्याएं है उसके निराकरण की दिशा में उस निराकरण करने वाले से मिलना चाहिए। इसमें गलत किस बात की है? चलिए, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी वो कह रहे हैं गलत कुछ भी नहीं है, बेवजह इस मामले को तूल दिया जा रहा है। हालांकि सीएम जरूर ये प्रतिक्रिया देते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि सत्ता हाथ में नहीं है इसलिए बौखला वो गए हैं, ये सीएम ने कहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने अपना तर्क तो दे दिया। मैं अभी धनंजय सिंह जी को सुन रहा था कि जादू टोना से हत्या हो गई। ये जादू टोना शायद भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया। सुकमा बलौदा बाजार में अंधविश्वास पैदा हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो बोलना क्या चाहता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस का गठबंधन है, चाहे तमिलनाडु में हो चाहे दूसरी जगह, जहां ये सनातन का विरोध कर रहे हैं, कभी डेंगू मलेरिया बोलते हैं, कभी किसी प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी लाइन पे अब भूपेश बघेल भी चलने लगे हैं। और अब जो इनका कालनेमी रूप था कि कहां फायदा मिले, कहां किस प्रकार से हिंदू धर्म को बदनाम करके एक तुष्टीकरण की राजनीति को जो है बढ़ावा दिया जाए, उस कदम के उस रास्ते पर ये चल रहे हैं। आप भूपेश बघेल जी के पिताजी का इतिहास देख लीजिए, सनातन के, राम के, कृष्ण के सारे विरोध में किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। आज उसी विरासत को लेकर के जो है भूपेश बघेल भी चल रहे हैं कि हिंदू धर्म को बदनाम किया जाए। एक लोटा जल चढ़ा करके कुछ नहीं होने वाला, इस प्रकार के बोल करके उन्होंने भगवान शंकर का अपमान किया है। वो कहते हैं कृष्ण और राम जो है वो काम करते थे, कौन इनकार करता है। लेकिन भगवान राम भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन उस जल के नाम पर, जल चढ़ाने के नाम पर हिंदू धर्म के और हिंदू धर्म के लोगों को बदनाम करने काम किया। इनमें हिम्मत है कि ये बोल सके कि नमाज पढ़ने से क्या हो जाएगा, या अजान करने से क्या हो जाएगा, या चर्च में जाकर के प्रार्थना करने से क्या हो जाएगा। ये बोलने की हिम्मत नहीं है इनमें, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और सिर्फ जातिवाद फैला करके, क्षेत्रवाद फैला करके और धर्म के बीच में आप जो है दरार डाल के। आज आप देखिए विदेश जाकर के राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं कि सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, सिख खड़ा नहीं पहन सकते, सिख गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। किस प्रकार का वक्तव्य देना चाहिए ये एक देश के विपक्ष के नेता को नहीं पता है।
आप चलिए, क्या संक्षिप्त कहना प्रतिक्रिया, चाहेंगे? धनंजय किस जी। प्रकार कर रहे हैं आप? और देखिए, मेरा कहना यही क्षीर सागर जी, है सुपा कि बोले आप तो बोले, आ रहा हूं विमल जी, वो आपके पास आ छलनी रहा हूं, बोल वापस आ रहा रहा है हूं। जिस जी, सुनिए ना क्षीर सागर जी, सुपा बोले तो बोले, वो छलनी बोल रहा है जिसके 72 छेद है। हमें ज्ञान वो व्यक्ति दे रहा है जिनके पूर्वज पहले ही सनातन धर्म को त्याग दिए हैं। अरे हमको सत्संग ना सुनाया जाए, पहले खुद जाके सनातनी बन जाए और अपने पूर्वजों से पूछे उन्होंने सनातन धर्म को क्यों त्याग किया। क्या उनको शिव जी पे भरोसा नहीं था? क्या राम जी के ऊपर भरोसा नहीं था? क्या दुर्गा माता पे भरोसा नहीं हुआ था? यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और गलत क्या बोले भूपेश बघेल जी। आप एक लोटा जल चढ़ाइए, साथ में कर्म करिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी शिव जी के सबसे बड़े उपासक हैं और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तब जड़ी बूटी लाकर औषधि बनाकर उनका इलाज करते हैं। कृष्ण भगवान जी हमारे देवता हैं जो गीता का ज्ञान दिए हुए हैं, लेकिन वो गैया को चराते हैं, कर्म करते हैं। अगर सच्चाई बोला जाए तो भाजपाइयों के पेट में दर्द होता है और हमें लेकिन धनंजय जी, आप जो टोनी प्रताड़ना वाले मामले हुए हैं उसका जिक्र करते हुए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, ये बात भी तो उचित नहीं है ना। आप सीधे आरोप लगा दे रहे हैं, अभी तक जांच हुई नहीं है, कोई तथ्य सामने नहीं आए, आप अपनी तरफ से ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी ये गलत कह रहे हैं ना। क्या गलत कह रहा हूं मैं? जिस क्या गलत मामले कह को रहा हूं? टोनी प्रताड़ना का जो मामला सामने आया है उसकी जांच अभी होनी है, उसमें निर्णय अभी आना बाकी है, इस तरह की बातें आप कह रहे हैं, ये कितनी उचित है? फिर मुझे लगता है कि क्षीर सागर जी, आपको इस विषय में डिबेट नहीं करानी चाहिए। आपके चैनल में खबर चली है कि जादू टोना के शक पर एक 5 लोगों की हत्या हो गई है, तो क्या आपका चैनल गलत खबर चलाया है? धनंजय जी, पहली चीज तो मैं आपका नाम, मेरा नाम पहले आपको क्लियर कर दूं, मेरा नाम सनी गंगा सागर है। दूसरी बड़ी बात कि मैंने ये जो हमने खबर चलाई है उसमें अभी भी हम टिके हुए हैं। जादू टोने के शक में घटना घटी है, लेकिन आप चूंकि बीजेपी का नाम उसमें डाल रहे हैं, इसलिए सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ये बीजेपी का जो नाम ले रहे हैं वो किस बिना पर ले रहे हैं? फिलहाल ये मामला न्यायालय में जाएगा, आगे इस पर जब चीजें निकल कर आएगी, किसका हाथ है किसका नहीं है, तब जाके चीजें स्पष्ट हो पाएगी। पहले से आप ये बात कह रहे हैं, किस बिना पर कह रहे हैं आप ये? पूछ रहे हैं, फिर आपने गलत खबर क्यों चलवाया? पुष्टि कीजिए उसका। खबर गलत नहीं चलाइए धनंजय जी, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं, हम जो कह रहे हैं आप वो बात समझना नहीं चाह रहे। वापस आऊंगा मैं आपके पास। विमल जी, आपकी प्रतिक्रिया संक्षिप्त में, फिर मुझे जाना है रुद्र जी के पास। जी धनंजय सिंह ठाकुर जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, मेरे को कह रहे सनातन धर्म त्याग दिया। अरे जैन हिंदू हैं ठाकुर साहब, समझ लीजिए। आप जिस प्रकार से सिखों को हिंदुओं से अलग कर रहे हैं, आप सब जात को अलग कर रहे हैं, आप समझ लीजिए जैन हिंदू हैं। विमल जी, मेरा आप दोनों से भी निवेदन है, व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी ना की जाए। हम एक बड़े विषय को लेकर बात कर रहे हैं और जाहिर तौर पर अगर हम इसको व्यक्तिगत तौर पर लेकर जाएंगे तो हम मुद्दे से भी भटकेंगे और कहीं ना कहीं बात भी बिगड़ जाएगी। इसलिए आप दोनों से मेरा निवेदन है। रुद्र अवस्थी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल समय समय पर नेता राजनेता करते रहते हैं, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों नहीं जो जनता के मुद्दे हैं उसके बजाय उन मुद्दों पर बात की जाए? जी सनी जी, जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में एक बात कही थी, इस जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर बात नहीं होती और इस तरह के मुद्दे उठते हैं जिन पर चर्चा होती है और आज भी हम बैठकर इस पर बहस कर रहे हैं। अब रहा सवाल इसका कि इस तरह की बात क्यों कही जाती है, ये बात तो वो नेता ही बता पाएंगे कि वो क्यों करते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, जो भी राजनीतिक दल के नेता हैं, अगर वो ये बात करते हैं या कोई भी बात करते हैं, मेरा अपना अनुभव है कि वो राजनीति से परे कोई बात नहीं होती है और राजनीति उसमें निश्चित रूप से जुड़ी होती है। अब रहा सवाल इसका कि जैसा कि पूर्व सीएम ने ये बात कही है, तो जहां तक मेरा मानना है और सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि जो पूजा की पद्धति है, आस्था है, उससे सभी लोग जुड़े हुए हैं और यह मुद्दा जो है वो आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि यह जो भी हमारी पूजा पद्धति वो अंधविश्वास की सीमा तक नहीं जाना चाहिए, हमारी आस्था तक रहना चाहिए। और कर्म की बात तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, पुराण हैं, सब में इस बात को तो विशेष रूप से कहा गया है कि कर्म तो करते हैं, कर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई ना कोई फल मिलता है। तो यह बात भी उतनी ही सही है। इसलिए इस बात का जहां तक बयान और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का प्रश्न है, मैं तो ये मानता हूं कि ये बात जो कही गई है उसमें जो आस्था का भी स्थान होना चाहिए और दूसरी तरफ उसको अंधविश्वास की सीमा तक नहीं जाना चाहिए।
अब इस पर जो राजनीति हो रही है, ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस के लीडर कोई ऐसी बात करते हैं तो बीजेपी को निश्चित रूप से यह बोलने का मौका मिलता है कि हम जो है वो ये कांग्रेस जो है वो सनातन विरोधी है। और यही कारण है कि इस पर आज जो अब बहस हो रही है या इस पर जो बातें उठ रही है, उसके कारण से कांग्रेस को कांग्रेस से जवाब लिया जा रहा है। मेरा मानना है कि ऐसी मुद्दों की बजाय जो आपने भी कहा और सभी इस बात से सहमत होंगे कि जिन मुद्दों का आम लोगों से सरोकार है, उन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या लोगों की अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या होंगी तो किस तरह से होंगी। इन मुद्दों पर चर्चा हो और उन पर बड़े नेता भी अपनी बात रखें, तो वो सिलसिला जैसा आज हम बैठकर इस बारे में बात कर रहे हैं, तो उन मुद्दों पर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव होगा। सरकार के स्तर पर अगर कोई कमी है, खामी है या क्या किया जा रहा है, यह बात भी सामने आएगी। यह बात मुझे लगती है। बिल्कुल, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। धनंजय जी, प्रदेश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा है कि चाहे वो बेरोजगारी हो, किसानों को मुआवजा देने की बात हो, गड्ढों वाली सड़कों की बात हो, महिलाओं को लेकर या अपराध को लेकर, इन मुद्दों पर क्यों नहीं मुखरता से बात की जा रही है। इनको अगर वो कहते तो शायद वो बात दूर तक जाती, लोग भी आपको धन्यवाद देते कि चलिए आपने उनका मुद्दा उठाया है। आप एक ऐसे विषय को लेकर आ गए जिसको लेकर सिर्फ विवाद ही विवाद हो रहा है। कहीं कोई विवाद नहीं हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के मन में बैठी नफरत और घृणा के चलते वो इस बयान को तोड़ मरोड़ कर बोल रहे हैं। मैंने कहा ना, एक लोटा जल चढ़ाइए लेकिन कर्म भी करिए, भूपेश बघेल जी ने कहा है। अगर आप एक लोटा जल चढ़ा के चुप बैठ जाते हैं, स्कूल नहीं जाएंगे, शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं आएंगे। एक लोटा जल चढ़ाने के बाद, प्रभु पर आराधना करने के बाद किसान हल चलाता है, फसल उगाता है, उसकी रक्षा करता है, तब धान पैदा होता है। मैंने कहा ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो शिव जी के सबसे बड़े उपासक हैं, भगवान जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तब वो हनुमान जी जाते हैं और जड़ी बूटी लेकर आते हैं और औषधि से उसका इलाज होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जादू टोना के चलते लोगों की हत्या हो जा रही है, क्योंकि ये सरकार वहां तक स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा से डरती है। ये स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। अगर नौनिहाल बालक भगवान के पूजा के बाद स्कूल जाता तो शिक्षा मिलनी चाहिए, पर स्कूल में गुरुजी ही नहीं है। सड़कों पर आपने कहा है, तो मैं पूछता हूँ ना, साय जी बताए ना भाई, वो सड़क के लिए जब ऑर्डर जारी करेंगे, जब काम की घोषणा करेंगे, पैसा देंगे तो सड़क बनेगा ना। हम भी भगवान की आराधना करते हैं, भूपेश बघेल जी भगवान की आराधना करते हैं, विष्णु साय जी भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन सब अपना कर्म करते हैं ना। तो अगर कर्म करने की बात कह दी गई है तो भाजपा को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों भाजपा को पेट में दर्द हो रहा है? भाई क्या लोगों को कर्म करने की सलाह नहीं देनी चाहिए? जब हमारे भगवान राम जी, कृष्ण जी कर्म योगी हैं, तो हम लोग को कर्म करने में किस बात की दुख है? और कर्म करने की सलाह उन्होंने दिया है। उन्होंने तो नहीं कहा कि जल मत चढ़ाइए, भगवान की पूजा मत करिए, ऐसा तो नहीं कहा ना उन्होंने। चलिए डॉक्टर विमल चोपड़ा, कर्म करने की सलाह दे रहे हैं डॉक्टर विमल चोपड़ा, तो कर्म करने की सलाह में आपको दिक्कत क्यों हो रही है? ठीक है, उनका बोलना यह है कि हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि कर्म कीजिए, भक्ति अपनी जगह लेकिन कर्म अपनी जगह है। चलिए, विमल जी से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। रुद्र अवस्थी जी, 9 महीने का शासनकाल हो चुका है और इस बीच इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही है, और ये जो घटनाएं कहीं ना कहीं ये चौंकाती भी है, खासतौर पर ये टोनी प्रताड़ना की जो घटनाएं हैं, इन सब के बीच में इस तरह के बयान आ रहे हैं। आने वाले समय में क्या इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने के लिए पक्ष और विपक्ष कुछ इनको मजबूत इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, या फिर ऐसे ही बयानबाजी चलती रहेगी? कैसे इस पर आगे बढ़ेंगे पक्ष विपक्ष? देखिए, जहां तक जो घटनाएं सामने आती हैं जादू टोनों की वजह से, जैसा कि ये बात संजय जी कह रहे हैं कि 5 लोगों की मौत हो गई है, ये हृदय विदारक है कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन जादू टोना का असर लोगों के बीच अगर उसका ऐसा है कि जिसके कारण लोग एक हत्या भी कर देते हैं, और एक तो नहीं 5 लोगों की हत्या हो जाती है, एक पूरा कई परिवार उजड़ जाते हैं। ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो वो हम सब के लिए चिंता का विषय इसलिए होना चाहिए कि हम इतने दिनों के बाद उस तरह से लोगों को जागरूक करने में कहीं न कहीं हमसे चूक हुई है, हमें कमी रह गई है, कि जिसके कारण आज भी हम
इस इंटरनेट के युग में जहां गांव के भी लोग इन सब चीजों से जुड़ रहे हैं, दुनिया किधर आगे बढ़ रही है यह भी देख रहे हैं, इसके बावजूद हमारे प्रदेश के गांव के लोगों की मानसिकता से कुछ चीजें अभी तक बाहर नहीं आ सकी हैं, तो अब भी उसी के चारों तरफ अगर घिरे हुए हैं, तो इस बारे में तो राजनीति से, दलगत राजनीति की विचारधारा से अलग हटके ये तो सोचा जाना चाहिए कि लोगों के बीच जब सारे मुद्दों को लेकर हम जाते हैं, तो ऐसी बातों को लेकर भी क्यों नहीं जाते कि इस तरह का को जो लोगों के बीच में जो प्रचलन है, जिन बातों का अभी भी लोगों पर असर हो जाता है, जादू टोना जैसी चीजें, तो वैज्ञानिक रूप से कहा गया है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसके बावजूद और कुछ जो क्षेत्र के लोग, जो जागरूक लोग हैं, इस दिशा में प्रयासरत भी हैं कि वो लोगों को जागरूक करें। ऐसे लोगों को सामने लाकर और राजनीति पहल करें और लोगों को जागरूक करें, तो जैसा हम कह रहे हैं बिल्कुल जाहिर तौर पर लोगों को जागरूक करना होगा, इन सब विषयों पर राजनीति से इतर होकर सोचना होगा। विमल चोपड़ा जी, धनंजय जी का यही कहना था कि कर्म करने के लिए कह रहे हैं, उसमें गुरेज क्यों हो रहा है? अगर सरकार कर्म करेगी और भगवान को भी आस्था रखेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो जादू टोना वाला विषय जो सामने आ रहा है बार बार, इस दिशा में सरकार क्या ठोस पहल करने जा रही है? किस तरह से इस पर नियंत्रण होगा, रोक लगेगी, क्या कोशिश? नहीं, देखिए, जादू टोना को लेकर के पहले ही कानून बना है जी, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, इस देश में धर्म निरपेक्षता का चोला पहन करके लोग सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने की प्रवृत्ति को लेकर के चल रहे हैं। आप ये देखिए, जादू टोना शब्द का प्रयोग हुआ। हेलो जी जी जी, आपकी बात सुन रहे हैं। जादू टोना शब्द का प्रयोग हुआ। आप जादू टोना और टोनही बोलेंगे तो ये आएगा कि ये हिंदू धर्म के लोग जो हैं गांव गांव में इस प्रकार का फैलाते हैं। लेकिन कहीं आप इस बात को नहीं सुनेंगे कि चर्च में कहीं पादरी जो है वो इलाज और कैंसर ठीक करने का दावा कर रहा है और प्रार्थना से सब चीज ठीक कर देगा और धर्मांतरण करा रहा है। उसको लेकर के आज कोई बहुत ज्यादा बोलता नहीं। कोई मौलवी कहीं झाड़ फूंक कर रहा है और वो सब चीजें ठीक करने का दावा कर रहा है, उसको लेकर के कांग्रेस के नेता हो चाहे कोई भी पत्रकार भी बोलता नहीं। लेकिन जहां कोई बाबा बैठ करके भभूत बांट रहा है, वहां अंधविश्वास की बात जो है वो जोरों से चलती है और उसको बदनाम किया जाता, सिर्फ हिंदू धर्म को जोड़ा जाता है इससे। और भूपेश बघेल जी ने जो कर्म तो सबको करना पड़ेगा, चाहे नमाज पढ़ने वाला हो, चाहे चर्च में प्रार्थना करने वाला हो, चाहे एक लोटा जल चढ़ाने वाला हो। लेकिन ये सिर्फ उन्होंने हिंदू धर्म को जोड़ करके कहा कि एक लोटा जल जो शंकर जी पर चढ़ाया जाता है उसको लेकर के उन्होंने एक प्रकार से भ्रांति फैलाने का काम किया कि ये पूजा पद्धति ठीक नहीं है। हिंदू जो पूजा पद्धति अपनाते हैं वो ठीक नहीं है, वो अंधविश्वास को फैलाती। बाकी अंधविश्वास पर बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है, वो बोल नहीं सकते क्योंकि उनको लगता है कि ये वोट की राजनीति में बाधक बनेंगे। इसलिए वो इस प्रकार से जो है सिर्फ हिंदू धर्म, चाहे वो सनातन धर्म को कभी कोई कीड़ा मकोड़ा कहता है तब भी इनका वक्तव्य नहीं आता, सनातन धर्म को जड़ से समाप्त करने की बात करते हैं तब भी इनका कोई वक्तव्य नहीं आता, क्योंकि इनको लगता है कि हिंदुओं का विरोध करके ही ये तुष्टीकरण की राजनीति जो है। चलिए फाइनल प्रतिक्रिया आपसे धनंजय जी, आपसे संक्षिप्त में चाहता हूँ जी। देखिए, मुझे तो बड़ा अचरज लगा, विमल चोपड़ा जी खुद ये चिकित्सक भी हैं और जिस प्रकार से जादू टोना को लेकर उन्होंने बात कही है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके वक्तव्य से जादू टोना करने वालों को बढ़ावा मिलेगा। मैं कहता हूं अगर इस प्रदेश में चाहे कोई भी बैगा हो, मौलवी हो, पादरी हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो जो इस प्रकार से अंधविश्वास काम कर रहा है या दावा कर रहा है, उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है ना। सरकार क्या उसको रोक क्यों नहीं रही है? क्यों इंतजार कर रही है कि लोगों की हत्याएं हो जाए? क्यों इंतजार कर रहे हैं कि लोगों के यहाँ पे जान जोखिम में चले जाए? अब मैं तो बोलता हूँ, आपने तो अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला बयान दिया है। विमल चोपड़ा जी, आप पेशे से चिकित्सक हैं, वैज्ञानिक पद्धति से डॉक्टर बने हुए हैं, आप जादू टोना के विषय पे बोलते हैं कि क्यों बोला जा रहा है? मेरा कहना यही है ठाकुर साहब कि भूपेश बघेल जी ने एक लोटा जब सरकार की जिम्मेदारी है तो चलिए समय हमें रोक रहा है। धनंजय जी बीच में रोक रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन समय हमें यही तक इजाजत देता है।
आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय जी आपका, विमल चोपड़ा जी आपका, रुद्र अवस्थी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, धर्म अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है और जो जन सरोकार के मुद्दे हैं वो अपनी जगह है। सबका अपना अपना महत्व है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। निजी तौर पर धर्म को लोग पूछते हैं, इसको लेकर कहीं पर भी मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए या इसको लेकर जो मतभेद बनाने की कोशिश होती है या जो एक संदेश देने की कोशिश होती है उसको कौन कैसे ग्रहण करता है वो उसके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर राजनेताओं से उम्मीद यही है कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को मुखरता के साथ उठाए और उस पर हम वाद विवाद करें या विमर्श करें, तो ही जाकर सही मायने में राजनेताओं का जो हम राजनेताओं को चुनते हैं उसका मतलब हो पाएगा या हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत हो पाएगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।